नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। बलिया गोलीकांड की गाज पुलिस विभाग पर भी गिरी है। एडीजी के निर्देश पर एसपी ने 3 दारोगा, 5 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया। बलिया गोलीकांड में ही कई और पुलिसकर्मी भी नप सकते हैं। वहीं एसडीएम बरैया और सीओ बरैया को भी पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। बलिया गोलीकांड में अब 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अब भी फरार है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। 25 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। बलिया गोलीकांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी का बचाव किया और कहा कि धीरेन्द्र ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उधर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। बलिया गोलीकांड पर मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अपराधियों के आगे दम तोड़ चुकी है। बलिया गोलीकांड में विपक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था का राज नहीं, सरकार अपराधियों के चरणों में नतमस्तक है, सीएम इस्तीफा दे दें। हाथरस केस में सीबीआई के हाथ अहम सबूत लगा है। सीबीआई ने आरोपी लवकुश के घर से खून में सने कपड़े बरामद किए। सीबीआई ने कपड़ों को जांच के लिए एफएसएल भेजा है। वहीं आरोपी के परिवार ने कपड़ों पर खून के दाग होने से इनकार किया है। सीबीआई की टीम पिछले 7 दिन से बोलगड़ी गांव में डेरा जमाए हुए है और पीड़िता के भाई और पिता के बयान लिए हैं। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर भी जाकर पड़ताल की। हाथरस कांड के चश्मदीद युवक का कहना है कि कथित तौर से गैंगरेप पीड़िता गंभीर हालात में जिस खेत में मिली थी वो उसका ही है। हाथरस कांड के चश्मदीद ने बताया कि उससे चिल्लाने की आवाज आई, तो जब वो वहां पहुंचा तो खेत में एक लड़की जमीन पर पड़ी थी, जहां उसकी मां और भाई भी मौजूद थे। हाथरस कांड में सीबीआई ने चश्मदीद के भाई से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच पूरी हुई। सूत्रों की माने तो आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। बाराबंकी में दलित युवती का गैंगरेप और हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना गुनाह कबूल किया। बाराबंकी रेपकांड में पीड़िता के भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बाराबंकी रेपकांड में मंत्री दारा सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ऐलान किया कि सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बाराबंकी में खेत में धान काटने गई एक दलित किशोरी के हाथ गर्दन से बांधकर दरिंदगी उसके साथ की गई। उसके बाद उसकी हत्या की गई। बिहार में जेडीयू प्रत्याशियों के लिए आज सीएम नीतीश कुमार 4 जनसभाएं करेंगे। जनसभाएं रोहतास और औरंगाबाद जिले में होंगी। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी 23 अक्टूबर से रैली की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 12 चुनावी रैली करेंगे। बिहार में पीएम की सभी रैली में नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। पीएम दरभंगा से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने आतंकियों के 6 मददगारों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके पास से 3 कारें और 3 बाइक्स जब्त की हैं। इनका इस्तेमाल आतंकियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में जमीन के अंदर बनाए गए एक आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है। यहां से पिस्टल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाक सेना ने पुंछ सेक्टर में मोर्टार दागे। भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। रात भर दोनों ओर से रुक रुक कर होती रही गोलाबारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में जिला कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। पक्षकारों को नोटिस जारी किया।
श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। 12 अक्टूबर को मथुरा जिला कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में सिविल कोर्ट की याचिका स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई। मथुरा कोर्ट में दायर हुए एक सिविल मुकदमे में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया था और मंदिर स्थल से मस्जिद को भी हटाने की अपील की गई। एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस समारोह मानेसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। उत्तराखंड विधानसभा भवन देहरादून में आज 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। आईपीएल के 32वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता को मुंबई ने सीजन में दूसरी बार हराया है। अबुधाबी में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 149 रन का टारगेट दिया। जवाब में मुंबई ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अपनी 13वीं 50 लगाई। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 78 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 35 रन की पारी खेली जबकि हार्दिक पांड्या 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। केकेआर के शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 94 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। सीजन में मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम के बॉलर्स ने पावर प्ले में 23 की औसत से 12 विकेट चटकाए। कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर सके। राहुल को ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने उनका शानदार कैच पकड़ा था। केकेआर की कप्तानी छोड़ने वाले दिनेश कार्तिक का बल्ला इस मैच में नहीं चला। कार्तिक ने 8 बॉल पर 4 रन की पारी खेली। आईपीएल सीजन 13 में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होगा। वहीं दूसरी टक्कर दिल्ली और चेन्नई के बीच शाम 7:30 बजे होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर हमला किया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोविड-19 को बेहतर तरीके से संभाला है। बिहार चुनाव में जारी सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आई। नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ। कपिल देव कामत कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कुछ दिन पहले ही पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कपिल देव कामत के निधन पर शोक व्यक्त किया। कोरोना से नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 63,371 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,12,000 के पार हो गई। देश में कोरोना के अब तक 73,70,469 केस सामने आए हैं जबकि 8,04,528 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,428 नए मरीज मिले हैं जबकि 22 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,76,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बकाया सैलरी देने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की कि उनका बकाया वेतन जल्द दिया जाए। दिल्ली में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिली। बैटरी से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ होगा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के सदरपुर गांव में हजारों किसानों ने अधिग्रहित जमीन के लिए समान मुआवजे की मांग की। यहां करीब 50 गांव के किसान जमा हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल और सिखों ने मिलकर हावड़ा में एक सिख से बदसलूकी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि जब स्कूल में कक्षाएं चल नहीं रही है तो ऐसे में फीस लेना सही नहीं है।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के जैन इंटरनेशनल स्कूल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फीस की आड़ में अभिभावकों को परेशान करने का आरोप लगाया। इसके बाद दो कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की और नारेबाजी की। यूपी के गोंडा में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और डीएम आवास का घेराव करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के फिरोजाबाद में 3 अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी। डीके गुप्ता बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष थे। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया। महिला के पूर्व पति पर रेप का आरोप है। यूपी के शामली में मौत का लाइव वीडियो सामने आया। सिर्फ 5,000 रुपए की शर्त के लिए एक युवक ने अपनी जान दी। यूपी के कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फांस लिया। युवक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने शिकायत पर छात्रा को बरामद कर लिया है और आरोपी युवक और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला से जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश की गई। इसके विरोध में दलित समाज के लोगों ने आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कूड़े का ढेर लगा दिया। यूपी के कानपुर में गांजा बिक्री का विरोध करने पर दबंगों ने महिला के घर पर पथराव किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के नवाबगंज में साइकिल चोरी के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पिटाई उसकी कर दी। भीड़ ने आरोपी की चप्पल जूतों से जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा में हल्दीराम कंपनी पर साइबर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। यूपी के गाजियाबाद में टैक्सी ड्राइवर बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं और सभी नियमों को ताक पर रखकर सेल्फी के चक्कर में स्टंट कर रहे हैं। यूपी में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए शासन आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी में हर गौवंश की अपनी अलग पहचान होगी। इसके लिए गाय और अन्य गौवंश की एयर टैगिंग की जा रही है। इसमें प्रत्येक पशु को 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघिन जो है उनके बीच लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाघिन रिश्ते में मां बेटे हैं जिनका नाम एरोहेड और वृद्धि है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेंदुए ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को वो उठा ले गया और उसे निवाला बना लिया। तेलंगाना के मेडिपल्ली क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित नाराज स्थानीय लोगों ने विधायक मंचू रेड्डी किशन रेड्डी पर चप्पल फेंक दी और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के बाढ़ प्रभावित एक गांव में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। यहां एक डूब रहे शख्स को टीम ने सुरक्षित बचा लिया। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के बीच सेना देवदूत बनकर सामने आई। सेना ने सोलापुर में महिला और 1 महीने की बच्ची को रेस्क्यू कर बचाया। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए। कोरोना वायरस को लेकर इस बार सादगी के साथ पूजा अर्चना होगी। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार तमाम बंदिशों और नियम कानूनों के बीच मेले का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच इस बार की रामलीला बेहद खास होने जा रही है। यहां फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकारों ने रामायण के संवाद का रिहर्सल किया। मथुरा के भगवान बांके बिहारी मंदिर को आज से खोला जाएगा। मंदिर में भक्तों को प्रवेश दिए जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज कराना होगा। हांगकांग ने एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन की उड़ानों पर 17 से 30 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। यात्रियों में कोरोना पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। सरकार ने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को निर्यात के लिए खोल दिया है। इसके निर्यात पर इस साल मार्च में रोक लगाई गई थी। शुक्रवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 254 अंकों की तेजी के साथ 39,982 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी में भी 82 अंकों की बढ़त देखी गई।
देश का फॉरेन रिजर्व पहली बार 550 अरब डॉलर यानी कि 40,34,267 करोड़ रुपए को पार कर गया है। चीन और भारत की टक्कर में स्मार्टफोन कंपनी शाओमी का नंबर 1 का ताज छिन गया है। स्मार्टफोन मार्केट में अब सैमसंग नया लीडर बन गया है। नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खौफनाक होती जा रही है। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों के सिर आईएसआईएस आतंकियों की तरह काटे जा रहे हैं। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बेरी ने चीन की तैयारियां चढ़ा दी हैं। चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में लोग गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम पहुंचे। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में विपक्षी दलों के हजारों समर्थक बैनर और झंडे ही लहराते दिख रहे हैं। मरियम नवाज ने दावा किया है कि इमरान सरकार के दिन गिनती के बचे हैं। लंदन में आज से कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के टियर 2 लेवल को शुरू किया गया है। इस दौरान लोग अपने घरों के बाहर किसी से नहीं मिल पाए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 82,68,000 के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,69,000 के पार चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंचा। पंजाबी सॉन्ग आ जाना पर बॉयज का ग्रुप डांस सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो रहा है। फैंस इसे एंजॉय कर रहे हैं। बादशाह के गाने पर कपिल का डांस खूब पॉपुलर हो रहा है। 4 लाख बाकी से देखा गया है। फिल्म वेलकम के सॉन्ग का न्यू वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं।